Sawish Hindi classes. हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल हमने वर्ण के विषय में एक क्लास बनाई थी, उसी से संबंधित अब सबसे पहले हम स्वरों के विषय में विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर कितने होते हैं ये हमने जान लिया। स्वरों के प्रकार आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वह ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाए उसे स्वर कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरे नंबर पर आता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, हम उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, रे। नंबर 2 आता है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अभी हमने ह्रस्व स्वर में पढ़ा था कि 1 मात्रा का समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नंबर 3 पे आता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है अथवा 3 मात्रा के बराबर समय लगता है, 3 मात्रा के जितना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हमें किसी को पुकारना हो, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है और दूर से उसको पुकारेंगे तो कहेंगे राम, या ओम का उच्चारण करने के लिए कहेंगे ओम। इस प्रकार से हमने जाना कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगे वह ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय जिन स्वरों को बोलने में लगे उनको दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिन स्वरों के बोलने में लगे उनको कहते हैं प्लुत स्वर।